नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी रेट में बड़ा सुधार हुआ है। यह 56वीं बैठक में एक ऐतिहासिक कदम है। भारत में जीएसटी लागू होने के साथ ही इसके सिंप्लीफिकेशन और रेट स्ट्रक्चर को लेकर मांग उठ रही थी। वर्ष 2017 में जब यह कर शुरुआत हुई थी, तब से यह बिजनेसमैन, प्रोफेशनल और आम एसएससी आम करदाता को यह अनुभव रहा है कि यह कानून जितना मॉडर्न है उतना ही यह कॉम्प्लिकेटेड भी है। एक्चुअली जीएसटी को एक गुड्स और सिंपल टैक्स कहा गया, बट स्टार्टिंग से ही रेट की जो बहुलता थी और इसकी प्रक्रिया की पेचीदगी माने कॉम्प्लिकेशन था, वो काफी जटिल रहा और बढ़ती चली गई। लास्ट 8 वर्षों में सरकार और जीएसटी काउंसिल से लगातार मांग की जा रही है कि जीएसटी रेट में और जीएसटी में से जुड़ी प्रोसेस में सुधार लाया जाए, इसे रिफॉर्म किया जाए ताकि यह एक्चुअल में बिजनेस करने में आसान हो सके, जो कि जीएसटी को हमारे देश में लाने का मुख्य उद्देश्य था। पहली बार जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया, लेकिन ध्यान रहे कि यह कदम मुख्य रूप से रेट रेशनलिफिकेशन से जुड़ी हुई है। यह प्रोसेस रिफॉर्म अभी भी बहुत ही सीमित लेवल पर हुआ है। फिर भी यह बैठक ऐतिहासिक कही जा सकती है, क्योंकि इसमें आम आदमी, किसान और विभिन्न वर्गों को राहत देने का प्रयास किया गया है और सुधार की शुरुआत हुई है। आप कुल मिलाकर मान सकते हैं कि एक आदमी के घर के बजट को राहत मिली है और दूसरी ओर मांग बढ़ने से उत्पादन और रोजगार भी बढ़ेगी। जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि हुई है, यह एक सुधार का आधार है। जीएसटी लागू होने के बाद सरकार का कलेक्शन लगातार बढ़ता रहा। स्टार्टिंग में मासिक संग्रह लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। समय के साथ जीएसटी कानून में सुधार और इकोनॉमिक कंडीशन में विस्तार से यह आंकड़ा अब बढ़कर प्रति माह 2 लाख करोड़ रुपया तक पहुंच गई है। यह दिखाता है कि यह प्रणाली स्थिर हो चुकी है और अब सरकार को इस बढ़े हुए कलेक्शन की दर पर राहत देने की जरूरी है और जो कि साफ जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में झलक रहा है। किन किन क्षेत्रों में राहत मिली, देखिए, सभी क्षेत्रों को इस कर की दरों में राहत का लाभ दिया गया है। यह राहत 22 सितंबर 2025 से लागू होगी, जब सरकार इस संबंध में अधिसूचना करेगी।
टेक्सटाइल, किसान, आम आदमी, ऑटोमोबाइल्स, हैंडीक्राफ्ट, होटल, उद्योग, स्पोर्ट्स, आम उपभोक्ता काम में आने वाली वस्तुएं समेत लगभग सभी क्षेत्रों को राहत दी गई है और इससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमत गिरेगी और आम आदमी को सस्ती वस्तुएं मिलेगी। तो एक ओर तो खर्च का बोझ कम होगा, दूसरी ओर ज़्यादा वस्तु खरीदी जा सकेगी। जीवन रक्षक दवाएं और स्वास्थ्य सेवाओं पर टैक्स बोझ घटाकर आम आदमी को राहत दी गई है। यह कदम सीधे तौर पर मरीजों और उसके परिवारों को फायदा पहुंचाया गया। आम और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में कर की रेट को शून्य कर दिया गया है। ट्रैक्टर और उसके टायर ट्यूब का उपकरण को 5% से घटाकर 5% पर लगाकर किसानों को राहत दी गई है। इसके अलावा खेतों में आने वाले कई उपकरणों को पर भी 5% की रेट से दर निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य टायरों को भी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सीमेंट को भी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे मकान और इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत कम होगी और जीएसटी लगने के क्रम से ही यह मांग की गई थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 28% की दर सामान्य रूप से 18% की गई है और इस प्रकार अधिकतर बिकने वाली मोटरसाइकिल, स्कूटर, छोटी कारें 18% की रेट से घटाकर 18% कर दी गई है। और वहीं इस सेक्टर को इस बात को भी बड़ी राहत मिलेगी कि मिड साइज और बिग कार तथा लग्जरियस मोटरसाइकिल पर भी अब 28% प्लस सेस की कॉम्प्लिकेसी को ख़त्म कर दी गई है। सीधे 40% प्लस फ्लैट रेट लागू कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि सेस खत्म अब अलग से नहीं देना पड़ेगा। अब ये गाड़ियाँ भी पहले से सस्ती हो जाएगी और इसका कर स्ट्रक्चर सरल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। इस वर्ष नवरात्रि और दीपावली पर इस सेक्टर के लिए मोटरसाइकिल, स्कूटर, कारों की मांग भी बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि हर जगह राहत ही दी गई है, कहीं पर बोझ भी बढ़ाया गया है। जैसे रेडीमेड कपड़े और जूते, चप्पल जो कि 2500 रुपये से ऊपर है, उनकी रेट अब 18% होगी। लेकिन वहीं आम आदमी की राहत देते हुए 2500 रुपये की नीचे के रेडीमेड कपड़े और जूते पर 5% की रेट से टैक्स लगाया जाएगा, जो इस वर्ष को आदमी की राहत देने। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी इनपुट क्रेडिट लेने वाली जीटीए सेवाएं अब 12% की जगह 18% कर दी गई। लेकिन इसका लाभ यह होगा कि अब वाहनों की खरीद पर भुगतान की गई इनपुट जल्दी वसूल होगी। आइए अब ये देखें कि मुख्य रूप से कौन कौन सी सप्लाई को कर मुक्त किया गया है। और इसमें जैसा कि ऊपर बताया गया है कि सबसे प्रमुख स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा को कर मुक्त करने, जो कि काफ़ी पुरानी और तार्किक मांग है, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा कुछ रक्षक दवाएं
जीवन रक्षक दवाएं कर मुक्त कर दी गई है। इसके अलावा पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, चपाती, पराठा, पेंसिल, काफियाँ, शार्पनर इत्यादि को कर मुक्त कर दिया गया है। टूथ पाउडर, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टेल्कम पाउडर, हेयर ऑयल, शैम्पू, टॉयलेट सोप, शेविंग क्रीम इत्यादि पर कर की दर घटाकर 12% से 5% की दर से की गई है। एयर कंडीशनर, डिश वॉश, टेलीविज़न इत्यादि पर भी कर की दर अब 28% की जगह 18% होगी। ये तो सिर्फ उदाहरण है। यदि आपको जीएसटी दरों की सरलीकरण और सामान्यीकरण का पूरा दृश्य देखना है तो संबंध में प्रेस रिलीज को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।